आज मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने आया हूँ जो अगर तुम्हारी समझ में उतर गया तो तुम्हारे घर की गरीबी, कलह, मानसिक तनाव और पैसों की वो दीमक जैसी समस्या आज के बाद तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। और इस महारहस्य का नाम है सिंदूर। आज मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने आया हूँ जो अगर तुम्हारी जिंदगी में उतर गया तो तुम्हारे घर की गरीबी, लड़ाई, तनाव और पैसों की खत्म न होने वाली समस्या आज के बाद कभी तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। और इस रहस्य का नाम है सिंदूर। आज तुम जहां भी बैठे हो, जो हालत में भी हो, चाहे जेब खाली हो, चाहे घर में तनाव हो, चाहे काम में रुकावट हो, बस थोड़ी देर मेरे साथ बने रहना, क्योंकि आज तुम वो सच सुनने वाले हो जिसे सुनने के बाद इंसान अपनी किस्मत बदल देता है। कभी कभी जिंदगी में बड़ा बदलाव करने के लिए कोई बड़ी चीज नहीं चाहिए होती। एक छोटी सी साधारण सी चीज ही इंसान का भाग्य पलट देती है। और सिंदूर वही छोटी लेकिन चमत्कारी चीज है। लोग इसे सिर्फ एक रंग समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जिसने भी इसके भीतर छुपी शक्ति को समझ लिया, उसकी जिंदगी में पैसा भी टिकता है, अवसर भी आते हैं और घर में समृद्धि भी बनी रहती है। आज मैं तुम्हें सिंदूर को सिर्फ देखने के लिए नहीं, समझने के लिए बुलाया हूँ, क्योंकि जो चीज़ तुम्हें रोज़ दिखाई देती है वही चीज़ तुम्हारे घर की सारी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। बस तुमने उसे पहचानने में देर कर दी। मैं चाहता हूं कि जब तुम इस वीडियो को सुनो तो भीतर से शांत हो जाओ, क्योंकि सिंदूर का उपाय सिर्फ पैसा देने वाला उपाय नहीं है। ये घर में ऊर्जा बदलने वाला उपाय है, समृद्धि को बुलाने वाला उपाय है, नकारात्मकता को दूर भगाने वाला उपाय है और जीवन में फंसे हुए रास्तों को खोलने वाला उपाय है। तुम सोच रहे होगे एक चुटकी सिंदूर क्या बढ़ा कर देगा, लेकिन वही चुटकी, वही लाल रंग, वही अग्नि का तत्व सदियों से घर को नज़र से बचाता आया है, धन की रक्षा करता आया है और टूटते परिवार को जोड़ता आया है। जैसे आग अंधकार को मिटा देती है, वैसे ही सिंदूर गरीबी और नकारात्मकता को मिटा देता है। तुम्हें बस ये समझना है कि इसे कहाँ, कैसे और किस भावना से उपयोग करना है। अब मैं तुम्हें धीरे धीरे वहाँ ले जा रहा हूँ जहाँ तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। एक ऐसी यात्रा पर जहाँ हर शब्द तुम्हारे अंदर ताकत जगाएगा, हर भाव तुम्हें ऊर्जा देगा और हर उपाय तुम्हारे घर की समस्या कम करेगा। सबसे पहले एक चीज समझ लो, घर में गरीबी अचानक नहीं आती, वो ऊर्जा के रुकावट से आती है, झगड़े से आती है, नज़र से आती है और पैसों के अनादर से आती है। सिंदूर इन चारों चीज़ों को तोड़ता है, चुपचाप, बिना शोर किए। जैसे हल्की हवा धीरे धीरे धुएं को खत्म कर देती है, वैसे ही सिंदूर धीरे धीरे घर की भारी ऊर्जा को साफ करता जाता है। तुम्हें शायद पता भी नहीं कि तुम्हारे घर में कितनी जगहें ऐसी हैं जहां नकारात्मक ऊर्जा बैठी रहती है, कोनों में, दरवाजे पर, दीवारों के पास और सबसे ज्यादा धन रखने की जगह पर। हर बार जब पैसा आता है तो वो टिकता क्यों नहीं? हर महीने कमाने के बाद भी बचत क्यों नहीं होती? क्यों हर बार कोई न कोई खर्च अचानक सामने आ जाता है? ये सब संयोग नहीं होता, ये ऊर्जा के संकेत होते हैं। और यहाँ सिंदूर सबसे बड़ा हथियार बन जाता है, क्योंकि सिंदूर अग्नि तत्व है। अग्नि रुकावट को जलाकर रास्ता खोल देती है। अब कल्पना करो, एक तिजोरी जो बाहर से तो धातु की दिखती है, लेकिन उसकी अंदरूनी ऊर्जा क्या है? वहाँ पैसा खुश रहेगा या उदास? वहाँ समृद्धि टिकेगी या भाग जाएगी? वहाँ अवसर आएंगे या खो जाएंगे? तुम्हारी तिजोरी का मूड भी तुम्हारी जिंदगी का मूड तय करता है, और सिंदूर वही मूड बदलता है। जब तुम तिजोरी के मुहाने पर या पैसे रखने की जगह पर एक छोटा सा सिंदूर का टीका लगाते हो, तो तुम वहां आग तत्व की ऊर्जा पैदा करते हो। एक रक्षा कवच तैयार होता है। पैसा बाहर नहीं निकलता, अनावश्यक खर्च खुद ब खुद रुकते जाते हैं और घर में टिकने वाला धन स्थिर होने लगता है। ये सब तुम करोगे और तुम खुद देखोगे कि 3 से 7 दिनों में हवा बदलने लगती है। घर में हल्कापन महसूस होगा, मन में शांति आएगी और जो रुकावट महीनों से चली आ रही थी वो अचानक से टूटती दिखेगी। अब मैं तुम्हें उस भावना में ले जा रहा हूँ जहाँ ये उपाय सिर्फ उपाय नहीं रह जाएगा, ये तुम्हारे भीतर उतर जाएगा। क्योंकि सिंदूर तब काम करता है जब तुम उसे श्रद्धा और सच्चाई से रखते हो। धोखे वाली भावना, झूठ वाली भावना या बस चलो कर लेते हैं वाली भावना, ये सब काम नहीं करती। तुम्हें सच्चे दिल से महसूस करना है कि तुम अपने घर में समृद्धि ला रहे हो। आज तुम सुन रहे हो, कल जब तुम ये उपाय करोगे तो तुम्हारी उंगलियों में जो सिंदूर आएगा वो सिर्फ एक रंग नहीं होगा, वो ऊर्जा होगी, वो आशीर्वाद होगा, वो समृद्धि का द्वार होगा।
और जब वो धन स्थान को छुएगा तो घर का पूरा वातावरण बदलने लगेगा। अब तुम धीरे धीरे उस एहसास में जाओ कि सिंदूर का हर कण एक सुरक्षा है, हर चुटकी एक शक्ति है, हर स्पर्श एक उपाय है और हर उपाय तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। मैं चाहता हूं कि तुम आंखें बंद करके कल्पना करो कि तुम्हारे घर की तिजोरी खुली है, अंदर सिंदूर का लाल टीका लगा है और उस टीके से हल्की हल्की रोशनी फैल रही है, ऊर्जा घूम रही है और वो ऊर्जा कह रही है, अब धन मेरे पास से नहीं जाएगा, अब ये घर सुरक्षित है। जब तुम ये महसूस करोगे तो सिंदूर का उपाय सिर्फ हाथ का काम नहीं रहेगा, वो एक मन का उपाय बन जाएगा और यही वो पल है जब समृद्धि घर में प्रवेश करती है। अब मैं इस पहले भाग को एक गहरी भावना पर खत्म कर रहा हूं ताकि तुम भीतर से उठो, बदलो और तैयार हो जाओ दूसरे भाग के लिए, जहां असली उपाय शुरू होते हैं। और ये पहला भाग हमेशा याद रखना, सिंदूर तभी काम करता है जब तुम उसे सम्मान से हाथ लगाते हो, सत्य भावना से रखते हो और अपने घर को समृद्धि देने का संकल्प लेकर उपयोग करते हो। आज तुमने केवल सुना नहीं है, आज तुम्हारी ऊर्जा बदली है और यही बदलाव वो शुरुआत है जहां से तुम्हारा धन, तुम्हारी किस्मत और तुम्हारी जिंदगी नए रास्ते पर चलना शुरू करती है। जब तुमने सिंदूर की शक्ति को पहली बार महसूस किया, आज से तुम उसके असर को देखना शुरू करोगे। और दूसरे भाग में मैं तुम्हें उस जगह ले जाने वाला हूं जहां सिंदूर सिर्फ उपाय नहीं रहता, बल्कि तुम्हारे घर की रक्षा, धन की सुरक्षा और भाग्य के खुलने की चाबी बन जाता है। जिंदगी में ऐसे कई पल आते हैं जब इंसान मेहनत करता है, भागता है, पसीना बहाता है, पर परिणाम नहीं मिलते। काम बना बनाते टूट जाते हैं। आज पैसा आता है तो कल चला जाता है, मुस्कान आती है तो तनाव ले जाता है। बहुत लोग कहते हैं मेरी किस्मत साथ नहीं देती, लेकिन सच्चाई ये है कि किस्मत टूटती नहीं, किस्मत रुक जाती है। और जो चीज़ किस्मत को रोकती है वही चीज़ जिंदगी को रोकती है, रुकावट। यही सबसे बड़ा दुश्मन है। और इस भाग में मैं तुम्हें यही समझाने आया हूं कि सिंदूर सिर्फ धन आकर्षित नहीं करता, बल्कि रुकावट को जलाता है। और जब रुकावट जल जाए तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। आज तुम महसूस करोगे कि सिंदूर की असली शक्ति शुरुआत में नहीं होती। सिंदूर की असली शक्ति तब जागती है जब तुम उसे अपने घर की ऊर्जा से जोड़ देते हो। हम सब दुनिया में एक अदृश्य धागे से जुड़े हैं। हमारे विचार, हमारे कर्म, हमारे घर की दीवारें, हमारी बातें, हमारे रिश्ते, सबकी अपनी अपनी ऊर्जा होती है। और सिंदूर ऊर्जा को उठाने का काम करता है। तुम्हारे घर की दीवारों में जितना तनाव भरा होगा, उतना पैसा टिक नहीं पाएगा। जितनी नकारात्मकता होगी, समृद्धि अंदर आने से पहले ही लौट जाएगी। जितनी नज़र लगेगी, उतने मौके हाथ से फिसलेंगे। सिंदूर इन तीनों को एक साथ खत्म करता है, तनाव, नकारात्मकता, नज़र। तुम्हें पता है नज़र कैसी होती है? एकदम चुपचाप, धीरे धीरे, रंग बदले बिना ऊर्जा चूस लेती है। और सिंदूर उसके खिलाफ ढाल है। जहाँ सिंदूर होता है वहाँ पराई नज़र काम नहीं करती, और जब नज़र काम नहीं करती, धन रुकता है, रोजगार स्थिर होता है और घर में शांति आनी शुरू होती है। अब बात करते हैं पैसों की। तुमने देखा होगा, कभी कभी पैसा बहुत आता है लेकिन टिकता नहीं है, जैसे बाल्टी में छेद हो, भर भी लो तो खाली ही रहती है। ये छेद असल में ऊर्जा का छेद होता है और सिंदूर इस छेद को बंद करता है। जब तुम पैसा रखने की जगह पर सिंदूर का बहुत छोटा सा स्पर्श करते हो, इतना कि दिखे भी मुश्किल से, तो घर में वित्तीय स्थिरता की शुरुआत हो जाती है। जैसे कोई दरवाजे पर ताला लगा देता है। अब बिना वजह पैसा निकल नहीं सकता। अब घर में अनावश्यक खर्च नहीं होगा। अब अचानक आने वाली मुसीबतें कम होंगी। अब जो पैसा आएगा वो टिकेगा, गुना होगा, बढ़ेगा। लेकिन ये सब तभी होता है जब तुम सिंदूर को साधारण चीज समझकर नहीं, एक शक्ति समझकर छूते हो। अब मैं तुम्हें उस गहराई में ले जाता हूँ जहाँ सिंदूर घर की रक्षा का काम करता है। हर घर में एक कोना ऐसा होता है जहाँ ये उपाय सबसे पहले असर दिखाता है। वो है मुख्य दरवाज़ा। दरवाज़ा सिर्फ लकड़ी का नहीं होता। दरवाज़ा वो सीमा है जहाँ से घर में खुशियाँ आती हैं, दुख जाते हैं, समृद्धि प्रवेश करती है और नकारात्मकता टकराकर बाहर रह जाती है। लेकिन जब दरवाजे की ऊर्जा कमज़ोर होती है तो नकारात्मकता अंदर घुस जाती है, रिश्तों में दरार पड़ती है, मन में चिड़चिड़ापन बढ़ता है और पैसा बाहर से भीतर आने से पहले ही टूटकर बिखर जाता है। सिंदूर इस दरवाजे की ऊर्जा को मजबूत बनाता है। जब तुम उसे दरवाजे के पास रखते हो तो घर पर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाता है और वो कवच अंदर आने वाली हर बुरी चीज को रोक देता है। नज़र, तनाव,
अवसरों की बाधा, सब रुक जाते हैं। अब मैं धीरे धीरे तुम्हें सिंदूर के अंदर ले जा रहा हूँ, जहाँ वो सिर्फ उपाय नहीं है, वो घर की सांस है। तुम्हें अभी शायद ये बातें कल्पना लगे, पर जो लोग ये उपाय करते हैं उनकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि सिंदूर में उष्णता है, और उष्णता ऊर्जा को उठाती है। जो जगह ठंडी होती है, उदास होती है, धन नहीं रोक पाती, और जो जगह गर्म होती है, उत्साह वाली होती है, वो समृद्धि को पकड़ कर रखती है। जब तुम सिंदूर का स्पर्श धन स्थान को देते हो, तो तुम वहां ऊर्जा जगाते हो, एक सक्रिय, जीवित ऊर्जा जो धन टिका कर रखती है, लोगों की नज़र से बचाती है, रुकावट को खत्म करती है, और घर के कोनों में पड़ी भारी ऊर्जा को हल्का करती है। अब तुम सोचो, अगर एक चुटकी सिंदूर इस तरह घर में बदलाव ला सकता है, तो जब तुम उसे भावना से रखोगे तो वो क्या क्या नहीं कर सकता। आज से तुम एक बात याद रखना, उपाय तभी काम करता है जब तुम उसमें अपनी सच्चाई डालते हो। तुम्हारा दिल, तुम्हारी भावना, तुम्हारी इच्छा, ये सब मिलकर उपाय को शक्ति देते हैं। और सिंदूर ऐसा उपाय है जो तुम्हारी इच्छा को समृद्धि की ओर मोड़ देता है। तुम चाहे तनाव में हो या आर्थिक तंगी में, अगर सच्चे मन से सिंदूर को धन स्थान पर रखते हो, तो कुछ ही दिनों में घर की ऊर्जा बदलनी शुरू हो जाती है। तुम महसूस करोगे कि काम में अड़चन कम है, मन में शांति ज्यादा है, पैसा थोड़ा थोड़ा सही लेकिन टिकने लगा है, घर में झगड़े कम हो रहे हैं, हंसी की आवाजें बढ़ रही हैं। यही सिंदूर का असर है। और आज जो तुम सुन रहे हो, ये सिर्फ शब्द नहीं, ये बदलाव की शुरुआत है। दूसरा भाग यहाँ समाप्त नहीं होता। ये तुम्हें तैयार करता है उस चीज के लिए जो तीसरे भाग में तुम्हारी जिंदगी में उतरने वाली है। तीसरे भाग में तुम जानोगे सिंदूर को कहाँ, कैसे और किस समय रखना है, ताकि धन का प्रवाह रुकने के बजाय बहने लगे। लेकिन अभी, इस पल, तुम एक बात दिल में उतार लो। तुम्हारा घर गरीब नहीं है, तुम्हारी किस्मत बंद नहीं है, तुम्हारे रास्ते रुके नहीं हैं। बस तुम्हें उस ऊर्जा को जगाना है जो सिंदूर के अंदर छुपी है। और आज से ये ऊर्जा तुम्हारे घर में काम करना शुरू कर चुकी है। आज मैं तुम्हें उस जगह लेकर जा रहा हूँ जहाँ सिंदूर सिर्फ उपाय नहीं, तुम्हारे घर की किस्मत को घुमाने वाला एक अदृश्य हाथ बन जाता है। आज तुम उस शक्ति को महसूस करोगे जो तुम्हें महीनों से, सालों से रोके हुए थी, और जिसे सिंदूर आज से तोड़ना शुरू करेगा। तुम्हारी जिंदगी में जितना तनाव है, जितनी रुकावटें हैं, जितनी परेशानियां हैं, उनमें से आधी समस्याएं इंसानों से नहीं, ऊर्जा से आती हैं। ऊर्जा जिसे हम देख नहीं पाते लेकिन महसूस करते हैं। ऊर्जा ही बताती है कि घर हल्का है या भारी, खुश है या उदास, समृद्ध है या कमजोर। और आज का ये तीसरा भाग बस एक ही चीज करता है, तुम्हारी घर की ऊर्जा को उठाता है, उसमें गर्मी लाता है, उसमें जीवन भरता है, और समृद्धि के लिए जगह तैयार करता है। कभी कभी हम सोचते हैं, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी पैसा क्यों नहीं टिकता? क्यों हर महीने वही संघर्ष? क्यों घर में झगड़े बढ़ जाते हैं? क्यों काम के मौके हाथ में आते आते फिसल जाते हैं? असल में इसका जवाब किस्मत में नहीं, ऊर्जा में छुपा होता है। और सिंदूर धीरे धीरे, बिना शोर किए, उस ऊर्जा को फिर से जगाता है। आज से तुम अपने घर को नए नज़र से देखना शुरू करोगे। तुम्हें महसूस होगा कि कुछ जगहें हल्की हैं, कुछ भारी, कुछ जगहों पर शांति है, कुछ जगहों पर अजीब सी थकान जमा है। और सिंदूर वही थकान हटाता है, वही भारीपन उठाता है, वही उदासी चलाता है, वही रुकावट को खत्म करता है। इस भाग में मैं तुम्हें जगहों के बारे में बताऊंगा, बिना उपाय बताए, सिर्फ एहसास कराऊंगा, ताकि जब चौथे भाग में तुम असली उपाय करोगे तो वो 100% असर करेगा, क्योंकि बिना एहसास के किया उपाय कभी काम नहीं करता। अब एक पल के लिए आंखें बंद करो और कल्पना करो, तुम्हारे घर में 3 जगह ऐसी हैं जहां धन सबसे पहले अटकता है। पहली, वो जगह जहां तुम रोजाना बैठते हो। वहां की ऊर्जा तुम्हारी सोच बनाती है। अगर वो जगह भारी है तो विचार भी भारी होंगे, और भारी विचार धन को दूर भगाते हैं। दूसरी, वो जगह जहां परिवार की बातें होती हैं। जहां हंसी होनी चाहिए थी, वहां अगर झगड़े की आवाज़ गूंजे तो समृद्धि अंदर आते ही डर जाती है। तीसरी, वो कोना जहां पैसा रखा है। ये कोना कभी भी साधारण नहीं होता, ये घर का दिल होता है। और ये दिल अगर थका हुआ हो, उदास हो या नज़र से प्रभावित हो तो पैसा रोक नहीं सकता। और सिंदूर इन तीनों जगहों में नई जान डालता है, जैसे किसी बुझते दिए में फिर से नई लौ जलाना। यही सिंदूर का काम है। अब सोचो, एक छोटी सी चुटकी, एक हल्का सा स्पर्श, एक छोटा सा टीका कैसे इतना बड़ा असर पैदा कर देता है।
क्योंकि सिंदूर सिर्फ मिट्टी और रंग नहीं, ये अग्नि तत्व है और अग्नि का काम है जलाना, रुकावट को, नज़र को, भारी ऊर्जा को। घर में जितनी भी पुरानी थकावट जमा है, सिंदूर उसे धीरे धीरे जलाता है। जैसे धूप जलने पर खुशबू फैलती है, वैसे ही सिंदूर के लगने पर ऊर्जा की खुशबू फैलती है और ये खुशबू समृद्धि को बुलाती है। अभी तुम सोच रहे होगे, इतनी गहराई से कोई साधारण चीज़ कैसे असर कर सकती है? लेकिन सच ये है कि साधारण चीज़ें ही सबसे ज़्यादा असर करती हैं। जैसे पानी साधारण है लेकिन जीवन देता है, जैसे हवा साधारण है लेकिन सांस देती है, वैसे ही सिंदूर साधारण है लेकिन घर की किस्मत को सांस देता है। अब मैं तुम्हें एक और बड़ा राज बताता हूँ। घर में जब भी नकारात्मकता बढ़ती है, पहला संकेत मन में चिड़चिड़ापन से आता है, दूसरा संकेत बिना वजह खर्च से आता है और तीसरा संकेत परिवार के बीच तनाव से आता है। ये तीनों मिलकर बताते हैं कि ऊर्जा असंतुलित हो चुकी है और सिंदूर वही संतुलन लौटाता है। जब तुम सिंदूर को किसी भी जगह छूते हो तो तुम्हें देखे बिना वो जगह ऊर्जा छोड़ने लगती है। एक गर्म स्पंदन उठता है, एक हल्की रोशनी पनपती है, एक सुरक्षा उस जगह को घेर लेती है और इसी सुरक्षा को घर की धन समृद्धि पहचानती है। तुम्हें लगता होगा मेरे घर में क्यों नहीं पैसा नहीं टिकता? क्योंकि धन को सुरक्षा चाहिए और सिंदूर वही सुरक्षा देता है। आज इस भाग में तुम्हें सिर्फ एक बात समझनी है, घर की हर चीज, हर कोना, हर दीवार, हर जगह ऊर्जा रखती है और जब ऊर्जा उठती है तो समृद्धि भी उठती है। अभी तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां तुम्हें एहसास हुआ कि सिंदूर सिर्फ हाथ से नहीं, दिल से उपयोग किया जाता है और अगर दिल सही है तो उपाय चमत्कार करता है। अब इस भाग के अंत में एक हल्का सा लेकिन गहरा एहसास लेकर चलो। तुम्हारे घर की ऊर्जा आज से बदलना शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे, शांत तरीके से, बिना शोर किए तुम्हारे घर का माहौल हल्का होना शुरू हो रहा है। ये बदलाव असली है। अगला भाग, चौथा भाग, वो जगह है जहां मैं तुम्हें सिंदूर के सबसे शक्तिशाली, सबसे असरदार, सबसे गहरे धन समृद्धि उपाय एक एक करके देने वाला हूँ। लेकिन अभी इस पल तुम्हें सिर्फ इतना महसूस करना है कि तुम्हारी किस्मत रुक चुकी नहीं है, वो चलने के लिए तैयार है और सिंदूर उसका पहला कदम बन चुका है। आज तुम उस मोड़ पर पहुंच चुके हो जहां सिंदूर सिर्फ एक उपाय नहीं, तुम्हारे परिवार की किस्मत को बदलने वाला सबसे बड़ा फैसला बन जाता है। अब तुम वो जानने वाले हो जो सदियों से घरों में छुपा था, लेकिन आज तुम उसे समझकर अपनाने वाले हो। आज का ये चौथा भाग वो है जहां सिंदूर तुम्हारी जिंदगी में तेज रोशनी की तरह उतरता है। पहले 3 भागों में तुमने सिंदूर की ऊर्जा को महसूस किया, उसकी गहराई को समझा, उसकी शक्ति को जाना, लेकिन आज तुम उसे अपनी किस्मत में उतारोगे। हर घर की कहानी अलग होती है, लेकिन परेशानियां सबकी एक जैसी। पैसा आता है, टिकता नहीं, चाहतें होती हैं, पूरी नहीं होती, रोज मेहनत होती है, पर आखिर में वही टेंशन। घर में हंसी कम, तनाव ज्यादा, मन में शांति नहीं और सबसे ज्यादा दर्द काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। आज इस भाग में मैं तुम्हें उस दुनिया में ले जा रहा हूं जहां सिंदूर इन सभी बाधाओं को एक एक करके हटाता है, बिना आवाज किए, बिना शोर किए, बिना किसी बड़े तामझाम के। सिंदूर का सबसे बड़ा राज है, ये काम धीरे करता है लेकिन गहरा करता है। जैसे बुझी हुई लकड़ी में धीरे धीरे चिंगारी दोबारा जलती है, वैसे ही सिंदूर घर की थकी हुई ऊर्जा में फिर से जान डाल देता है। तुमने ध्यान दिया होगा, कुछ घरों में हमेशा शांति रहती है और कुछ घरों में हमेशा तनाव। कुछ घरों में पैसा भागता नहीं और कुछ में पैसा आता ही नहीं। कुछ लोग कम मेहनत में सफल हो जाते हैं और कुछ लोग बहुत मेहनत में भी फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि घर की ऊर्जा तुम्हारी जिंदगी का नक्शा बनाती है और सिंदूर वही नक्शा बदल देता है। अब मैं तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण एहसास कराऊंगा। धन सिर्फ पैसा नहीं होता, धन एक स्पंदन है, एक ऊर्जा है, एक गति है, एक गर्मी है। और जिस घर में गति होती है वहाँ सफलता रुकती है, जहाँ गर्मी होती है वहाँ अवसर आते हैं, जहाँ ऊर्जा जागती है वहाँ किस्मत खुलती है। सिंदूर उस जगह को गर्म करता है जहाँ तुम्हारा पैसा सोया पड़ा है। जैसे सूरज की पहली किरण जमीन को छूकर उसे जगाती है, वैसे ही सिंदूर घर की ऊर्जा को जगाता है। अब तुम सोचो, एक छोटा सा टीका, एक हल्का सा निशान, एक चुटकी सिंदूर इतना बड़ा प्रभाव कैसे डाल देता है? क्योंकि सिंदूर अग्नि तत्व है और अग्नि तत्व वही करता है जो तुम्हें चाहिए। रुकावट को जलाना, नज़र को काटना, तनाव को पिघलाना और समृद्धि को खींच लाना। इस चौथे भाग का सबसे गहरा सच ये है, तुम अपने घर की ऊर्जा बदल सकते हो। उस किस्मत को बदल सकते हो जो रुक गई थी, उस सफलता को बुला सकते हो जो दूर थी
और इसका आधार सिंदूर है। जो लोग इसे समझ गए उनके घर के हालात बदल गए, उनके चेहरे पर आत्मविश्वास आ गया, उनकी मेहनत में रोशनी आ गई और उनके जीवन में स्थिरता आ गई। आज हम सिंदूर को सिर्फ हाथ से नहीं, दिल से अपनाएंगे, क्योंकि दिल के बिना कोई उपाय काम नहीं करता, लेकिन जब दिल जुड़ जाता है उपाय चमत्कार कर देता है। अब एक पल शांत हो जाओ, गहरी सांस लो और अपने घर को याद करो, उसका मुख्य दरवाज़ा, उसके कोने, वो जगह जहाँ तुम पैसा रखते हो, वो जगह जहाँ तुम्हारा परिवार साथ बैठता है। क्या तुम्हें महसूस होता है कि इनमें से कुछ जगहें भारी हैं, कुछ थकी हुई, कुछ उदास? वही जगहें समृद्धि को रोक रही हैं और आज सिंदूर इन्हीं जगहों को जगाने वाला है। इस भाग में मैं तुम्हें पूरा एहसास कराऊंगा कि सिंदूर कब सबसे ज्यादा काम करता है, कब उसकी ऊर्जा उठती है, कब घर हल्का होने लगता है, कब धन का रास्ता खुलता है, कब कठिनाइयाँ पिघलती हैं, कब किस्मत बदलने लगती है। और इसमें सबसे ज़रूरी है वो भावना जो तुम्हारे हाथ से सिंदूर को छूते ही उठती है। जब तुम सिंदूर को हाथ में लेते हो, वो सिर्फ स्पर्श नहीं होता, वो एक वादा होता है, एक संकल्प होता है, एक संदेश होता है कि मैं अपने घर में समृद्धि को बुला रहा हूँ। सिंदूर वही करता है जिसकी तुम भावना करते हो। अगर तुम्हारी भावना डर की है तो वो डर को खत्म करता है, अगर तुम्हारी भावना धन की है तो वो धन को खींचता है, अगर तुम्हारी भावना शांति की है तो वो शांति को लाता है। इसलिए इस भाग में मैं तुम्हें गहराई में ले जाता हूँ, जहाँ तुम्हारी भावना और सिंदूर मिलकर समृद्धि का रास्ता बनाते हैं। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग कहते हैं कि उनके घर का भाग्य अचानक खुल गया? क्योंकि ऊर्जा अचानक उठ जाती है और सिंदूर उठी हुई ऊर्जा के साथ बहुत तेज काम करता है। अब मैं वो दृश्य तुम्हारे सामने रखता हूँ जिसे तुम अपने घर में महसूस करोगे। कल्पना करो, रात का समय है, घर शांत है, सदस्य अपने अपने कमरों में हैं, तुम अकेले बैठे हो और तुम्हारे सामने सिंदूर रखा है। तुमने उसे हाथ से छुआ और एक सूक्ष्म गर्माहट उठती है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा दिल थोड़ा हल्का हो रहा है, तुम्हारे आसपास का माहौल नरम हो रहा है और एक अजीब सी शांति तुम्हारे ऊपर उतर रही है। यही सिंदूर का संकेत है। ये कहता है, अब मैं तुम्हारे घर में काम करने लगा हूँ, अब रुकावट टूटेगी, धन रुकेगा, घर की थकान समाप्त होगी। और जब अगली सुबह घर जागेगा तुम खुद देखोगे कि हवा बदली हुई है। उसी हवा में धन का प्रवेश होता है, उसी हवा में अवसर आते हैं, उसी हवा में राह आसान होती है और उसी हवा में सफलता खिलती है। चौथे भाग का सार यही है, तुम्हें सिंदूर के असर को महसूस करना है, क्योंकि महसूस किया हुआ उपाय सबसे गहरा काम करता है। और जब तुम इस एहसास के साथ अगले भाग में पहुंचोगे तो पांचवा भाग तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव लाएगा। लेकिन अभी इस पल ये समझ लो, सिंदूर तुम्हारे घर में सक्रिय हो चुका है, अब किस्मत तुम्हारी तरफ मुड़ने लगी है। कभी कभी जीवन में एक चुटकी सिंदूर भी वो कर जाता है जो बड़े बड़े मंत्र, पूजाएं और प्रयास मिलकर भी नहीं कर पाते, क्योंकि सिंदूर केवल रंग नहीं, वो घर के भाग्य का दीपक है। और जब दीपक अपने पूरे तेज से जलता है तो अंधेरा चाहे जितना भी बड़ा हो, उसे मिटना ही पड़ता है। मुख्य भाग शुरू। आज इस अंतिम भाग में हम उस अवस्था पर पहुंच चुके हैं जहां सिंदूर केवल एक उपाय नहीं, बल्कि जीवन का वो स्तंभ बन चुका है जिसने घर घर की सूखी पोटलियों में फिर से रौनक डालना शुरू कर दिया है। ये 8वां भाग कोई अंत नहीं, ये तो वो जगह है जहां एक नई शुरुआत होती है, एक नई समृद्धि, एक नया विश्वास, एक नया उजाला और एक नया मानसिक बल। आपने पहले के भागों में सिंदूर की आग्नेय ऊर्जा, उसकी सुरक्षा शक्ति, उसके धन खींचने वाले प्रभाव और उसके घर में शांति लाने वाले स्वरूप को समझा। लेकिन आज हम उस अदृश्य कारण को समझेंगे जो सिंदूर को बाकी सभी उपायों से ऊपर, विशेष और सक्रिय बनाता है। क्योंकि सिंदूर का रहस्य किसी दुकान में नहीं मिलता, किसी किताब में नहीं मिलता, किसी मंदिर की दीवार में नहीं मिलता। वो मिलता है सिर्फ उन लोगों के जीवन में जो इसे विश्वास, श्रद्धा और सच्ची नीयत से अपनाते हैं। सिंदूर को लगाने वाला हाथ अगर थका हुआ है तो सिंदूर उसे शक्ति देता है, अगर मन बोझिल है तो सिंदूर उसे हल्का कर देता है, अगर घर में संघर्ष है तो सिंदूर उस संघर्ष को धीरे धीरे पिघला देता है, अगर धन रुक गया है तो सिंदूर उसे दोबारा प्रवाहित कर देता है। सिंदूर उस दीपक की तरह है जो हवा से लड़ता नहीं, बल्कि हवा को अपने साथ समन्वय में बदल लेता है, क्योंकि सिंदूर संघर्ष से नहीं, ऊर्जा संतुलन से काम करता है। जब कोई व्यक्ति सिंदूर लेकर अपने पैसे धन के स्थान पर लगाता है तो वो सिंदूर वहां मौजूद हर अंधेरी, रुकावट भरी ऊर्जा को धीरे धीरे साफ करता है, जिस तरह कोई पुजारी मंदिर के चारों कोनों को धूप से शुद्ध करता है।
जब सिंदूर घर के द्वार पर लगाया जाता है तो वो नकारात्मकता को रोकने वाला एक अदृश्य कवच बन जाता है। जब सिंदूर लक्ष्मी के सामने रखा जाता है तो वो वही करता है जो दिया करता है, अंधेरा भगाता है, दृष्टि बढ़ाता है, मार्ग खोलता है। जब सिंदूर पानी में मिलाकर घर में छिड़का जाता है तो वो सिर्फ फर्श नहीं साफ करता, वो आपके जीवन की रुकावटें, बाधाएं, तनाव सबको बहाकर बाहर ले जाता है। सिंदूर का काम है मन और घर के वातावरण को एक समान ऊर्जा में लाना। जिस दिन घर, मन और धन स्थान की ऊर्जा एक ही तरंग पर बैठ जाती है, उस दिन से घर में धन का बहाव शुरू हो जाता है। धन कभी शोर नहीं करता, वो चुपचाप आता है। सिंदूर उसी चुपचाप आने वाले धन के दरवाजे खोलता है। यही कारण है कि कई लोग कहते हैं, हम उपाय करते करते थक गए लेकिन कुछ हुआ नहीं, क्योंकि उपाय करने से पहले उपाय को ग्रहण करने वाली जगह शुद्ध होना जरूरी है। सिंदूर वही शुद्धि देता है जो किसी यज्ञाग्नि से निकलती है। ये वही अग्नि है जिससे घर में गैर जरूरी चीजें हटती हैं और जरूरी चीजें बढ़ती हैं। इसलिए 8वां भाग आपको याद दिलाता है, आपका घर आपकी ऊर्जा है, आपकी ऊर्जा आपका धन है, आपका धन आपकी स्थिरता है और आपकी स्थिरता का पहला कदम है एक चुटकी सिंदूर। धन जाने का डर उठ जाएगा, जरूरत से ज्यादा खर्च अपने आप रुक जाएगा, कमाई बढ़ेगी, घर में राहत बढ़ेगी, मन में शांति बढ़ेगी और सबसे बड़ी बात, आपके घर की दहलीज फिर से खुशियों का स्वागत करेगी। ये अंतिम भाग सिर्फ समापन नहीं है, ये आपके जीवन का एक नया अध्याय है, जहां आप समझ चुके हैं कि साधारण दिखने वाली चीजें असल में असाधारण होती हैं। सिंदूर साधारण है पर इसका प्रभाव किसी चमत्कार से कम नहीं। अंतिम समापन, वीडियो की लास्ट बोलने वाली 2 लाइनें। यदि भाव सच्चा हो तो एक चुटकी सिंदूर